मॉर्निंग चिल्ड्रन। आए अब इस वीडियो में हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक कृतिका में जो पहला चैप्टर नहीं दूसरा है, मेरे संग की औरतें। इसमें इसके पहले वाले वीडियो में लेखिका ने बताया था कि मेरी बहन जो पढ़ रही थी उसके पढ़ने के पीछे उसने यही तर्क दिया कि बीए करने से क्या फायदा, वह केवल पिताजी को संतुष्ट करने के लिए पढ़ी। अब आगे लेखिका अपने बहन चित्रा के विषय में बताती हैं कि मेरी बहन चित्रा जो थी उसकी दिलचस्पी, उसकी रुचि पढ़ने में नहीं रहती थी, पढ़ने से ज़्यादा उसकी रुचि औरों को पढ़ाने में रहती थी, इसलिए उसके नंबर कम आते थे और उसके शिष्यों के नंबर ज़्यादा आते थे। आए इसी पर आगे हम पढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर चित्रा है। लेखिका बता रहे हैं तीसरे नंबर पर मेरी बहन चित्रा है। वह कॉलेज में पढ़ने तो जाती है पर खुद पढ़ने से ज़्यादा दिलचस्पी औरों को पढ़ाने में रखती थी, इसलिए इम्तहान में उसके अंक कम और शागिर्दों के ज़्यादा आते थे। शागिर्द का मतलब होता है शिष्यों के। पर अपने यहाँ सब चलता था। उसकी शादी का वक्त आया, वक्त का मतलब समय, उसकी शादी का समय आया तो उसने एक नज़र में लड़का पसंद करके ऐलान कर दिया कि शादी करेगी तो उसी से। मुश्किल यह थी कि हमारे माँ बाप ही नहीं, खुद लड़का भी उसके निर्णय से वाकिफ नहीं था। वाकिफ का मतलब जानकार नहीं था, पर उसका कहना था वह जो सोच लेती है करके रहती है। तो उसकी शादी उसी लड़के से हुई, कोई मुश्किल पेश नहीं आई। आती क्यों? उसने कहा मैंने पहली मुलाकात में ही उसे बतला दिया था कि मैं जो सोच लेती हूँ होकर रहता है। तो उसने बात आगे खींची ही नहीं, पहली मुलाकात में ही हथियार डाल दिया। हमें सबसे छोटी बहन अचला काफ़ी दिनों तक कुछ कम खिसकी मालूम पड़ती रहती। पिता का कहा मानकर पहले अर्थशास्त्र किया, फिर पत्रकारिता में दाखिला लिया, ढंग से पढ़ाई की, पास हुई, फिर पिता की पसंद से शादी भी कर ली, पर उसके आगे लीक पर नहीं चढ़ाई। घबराकर घर बार में मन ज़्यादा रुचि और मंजुल और मेरी तरह उम्र के 30 बरस पार करते ही लिखने का रोग लग गया। कहने का मतलब कि 30 वर्ष की उम्र में ही उसे लिखने का शौक आ गया। एक बात हमें एक ही सी रही, घर बार को परंपरागत तरीके से हमने भले न चलाया हो, उसे तोड़ा भी नहीं। शादी एक बार की और उसे कायम रखा, चाहे तलाक के कगार पर चली हो, पर कगार तोड़ डूबी नहीं। शायद इसलिए कि जैसा मैंने अपने पहले उपन्यास में लिख डाला था, हम सभी विश्वास करती रही होंगी कि मर्द बदलने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। घर के भीतर रहते हुए भी अपनी मर्जी से जी लो तो काफ़ी है। आगे कहती कि शादी के बाद मैं बिहार के एक छोटे कस्बे डालमिया नगर में रही, जहां मर्द औरतें चाहे पति पत्नी क्यों ना हो, पिक्चर देखने भी जाते तो अलग अलग दड़बों में बैठते। मैं दिल्ली से कॉलेज की नौकरी छोड़ और नाटकों में अभिनय करने की शौकीन रही थी। मैंने एक उनके चलन से हार नहीं मानी। साल भर के भीतर उन्हीं शादीशुदा औरतों को पराये मर्दों के साथ नाटक करने के लिए मना लिया। अगले 4 साल तक हमने कई नाटक किए। अकाल राहत कोष के लिए उन्हीं के माध्यम से पैसा भी इकट्ठा किया। वहां से निकली तो कर्नाटक के और भी छोटे कस्बे बागलकोट में पहुंच गई। तब तक मेरे 2 बच्चे हो चुके थे जो स्कूल जाने लायक उम्र पर पहुंच रहे थे, पर वहां पर ढंग का स्कूल नहीं था। अब लेखिका कहती है कि जब मैं बागलकोट गई तो वहां पर हमारे बच्चों को पढ़ने के लिए कोई उचित स्कूल नहीं था। तो लेखिका ने किया क्या, कह रही कि लोगों की राय पर मैंने पास के कैथोलिक बिशप में दरखास्त की कि उनका मिशन वहां के सीमेंट कारखाने की आर्थिक मदद से हमारे कस्बे में एक प्राइमरी स्कूल खोल दे। पहले उन्होंने कहा चूंकि उस प्रदेश में क्रिश्चियन जनसंख्या कम थी, इसलिए वे वहां स्कूल खोलने में असमर्थ थे। मैंने गैर क्रिश्चियन बच्चों को भी शिक्षा पाने के लायक सिद्ध करते हुए अपना इस का मतलब आग्रह जारी रखा। तब उन्होंने कहा हम कोशिश कर सकते हैं, बशर्ते आप हमें यकीन दिलाएं कि वह स्कूल अगले 100 वर्षों तक चलता रहेगा। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा स्कूल की छोड़िए, किसी के भी बारे में यकीन नहीं दिलाया जा सकता कि वह अगले 100 वर्ष तक चलेगा। वे भी गुस्सा खा गए, बोले खुदा का लाख शुक्र है, बच्चों के ना पढ़ पाने की समस्या आपकी है, मेरी नहीं। बात कड़वी थी पर 100% सच। सच के आगे सिर झुकाने की हमारी बचपन की आदत थी। तो मैंने तय किया कि मैं खुद अंग्रेजी, हिंदी, कन्नड़ 3 भाषाएं पढ़ाने वाला प्राइमरी स्कूल वहां खोलूंगी और कर्नाटक सरकार से उसे मान्यता भी दिलवाऊंगी। वहां के अनेक मेहनती और ख्रिस्ट के लोगों की मदद से यह व्रत पूरा हुआ। मेरे बच्चे तथा अन्य अफसरों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़े, बाद में अलग अलग शहरों के अलग अलग ख्यात स्कूलों में भी दाखिला पा गए।
अब यहाँ पर स्कूल के विषय में बताते हैं कि मैंने एक स्कूल खोला, वह जो क्रिश्चियन के द्वारा उसे मान्यता प्राप्त मिला। ऐसे अनेक मौके आए जब मैंने अपने जिद्दीपन के नमूने पेश किए, पर सबसे मंच पाया मेरे लेखन में, जो शुरू से अब तक इसका अपनी राह खुद तलाशता रहा है। पर सब कुछ कर लेने पर भी मैं अपनी छोटी बहन रेणु के मुकाबिल नहीं पहुंच सकती। 1950 के अंतिम दौर में एक रात दिल्ली में एक साथ 9 इंच बारिश हो गई। दिल्ली की खासियत यह रही कि थोड़ा पानी बरसते ही वहां के नाले पर नालों में नीचे पानी भर जाता है और तमाम यातायात ठप हो जाते हैं। इस कयामती बारिश के बाद तो सरकारी दफ्तरों के पहले तल्लों से फाइलें पानी में तैर आई थी। अगली सुबह किसी तरह का कोई वाहन सड़क पर नहीं निकला था। जाहिर है कि रेणु को स्कूल की बस भी उससे लेने नहीं आई। रेणु ने कहा, कोई बात नहीं है, मैं पैदल चली जाऊंगी। सबने समझाया, स्कूल बंद होगा, मत जाओ। उसने कहा, आपको कैसे पता? इस सवाल का माकूल का मतलब होता है मुनासिब, अच्छा। जब किसी के पास नहीं था। हमारे यहाँ फोन जरूर में भी रहा होगा, पर बारिश के चलते वह ठप पड़ा हुआ था, तो रेणु अकेली पैदल स्कूल चल दी। गनीमत यह थी कि बारिश एक मुश्त बरस लेने था और बरस नहीं रहा था, तो रेणु 2 मील स्कूल पहुंची। जैसे हमने कहा था बंद, वह बंद था। चौकीदार रेणु को देख, रेणु को कोई मलाल नहीं था। वह वापस 2 मील चलकर घर पहुंच गई। सबने कहा, हमने पहले ही कहा था। उसने कहा, स्कूल बंद था तो मैं वापस आ गई, इसमें आपका कहना कहाँ से आ गया? आगे कहती हूँ, मैं सोचती हूँ कैसे रोमांच का अनुभव हुआ होगा उसे उस दिन। जगह जगह पानी से लबलब करते हुए सुनसान शहर में निचाट अकेले अपनी धुन में मंजिल की तरफ चलते चले जाना। सच, अकेलापन का मजा कुछ और ही है। तो ये चैप्टर अब समाप्त हुआ। इसका प्रश्नोत्तर आप लोग PDF के माध्यम से लिखेंगे, PDF जाएगा। इस चैप्टर में आपको कहीं से कोई भी समस्या हो शब्दार्थ में या पाठ के सारांश में, तो आप उसको पुनः व्हाट्सएप के माध्यम से आप फोन करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अब आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।